तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं विविध प्रश्नावली का लास्ट क्लास है। जो वर्ग एंड वर्गमूल हमारा चल रहा था तो उसका जो लास्ट क्लास आज चल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे। तो आज विविध प्रश्नावली 2 चल रहा था, उसका लास्ट क्लास। तो हम लोग 11 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें 12 से क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नांकित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, उसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसको अंकों की संख्या क्या होगी। जैसे कि ए में दिया हुआ है 841 है और बी में दिया हुआ है 33751 और सी में दिया हुआ है 97416 ये जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसको बताना है कि वर्गमूल निकालेंगे तब इसकी संख्या कितनी होगी। तो हम बताए थे एक क्वेश्चन नोट्स बताए थे इसके नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में, कि जब संख्या सम संख्या हो तो बट्टा से 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर विषम हो तो उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल में अंकों की संख्या होता है। तो यहाँ काउंट करेंगे तो गिनेंगे तो 1 2 3, इसमें 3 संख्या यानी विषम है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 841 है, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो अंकों की संख्या बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 संख्या। तो 3 है तो विषम संख्या है, तो अगर विषम रहता है तो उसमें 1 जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 4/2, काटेंगे तो 2। जब इसका हम वो लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका संख्या कितना होगा, 2 संख्या होगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बी को देखते हैं 33751, इसमें अंकों की संख्या हमको देखना है। अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्या है तो 6 लिखेंगे। 6 सम संख्या है इसलिए 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे, सम संख्या है तो बट्टा सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा हमारा 3। यानी इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सी 97416 इसमें अंकों की संख्या देखना है। अंकों की संख्या तो हो जाएगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या इसमें भी है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे। विषम रहता तो 1 ऐड करते तो काटेंगे तो 3। इसका भी जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको अंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें भाग विधि द्वारा, यानी भाग विधि से इसको वर्ग निकालना है हमको। तो देखिए 56 और 25 है, तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे 1 2 पेयर बन रहा है यहाँ पे हम लोग का। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे तो 7 तो 49 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 49 लगेगा 7 से। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 5 ये कट जाएगा, 5 यहाँ जोड़ेंगे तो इतना। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, 10 × 16
16 में से 7 9 गया, 7 यहाँ होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखे हैं कि उसी संख्या से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो देख सकते हैं 14 है, लास्ट में 5 है, तो यहाँ से दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 5 लास्ट में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 5 आता है। तो 5 से करके चेक करते हैं। 25 की 5, 20 2, 22 की 2, 2, 5 2 7। देख सकते हैं 5 से लगाएं तो आ गया हमारा। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ 2 5 कितना, यहाँ हमारा हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे 0, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ माइनस का साइन घटाएंगे तो सभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आया 75, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 5 6 2 5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 5 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं बी 7 9 2 1। पेयर बनाएंगे, एक 2 पेयर बन रहा है इसका, एक पेयर में लगाएंगे तो 8 से 64 हो जाएगा और 9 से 81 हो जाएगा। 81 ज़्यादा है, 64 कम है, तो इसलिए 8 से लगाएंगे हम लोग। 88 का 64 माइनस का यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। ऐड यहाँ होता है, यहाँ से जब भी उतारेंगे तो एक पेयर साथ में उतारते हैं। पहले भी इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे कराए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखें कि इसके करीब में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में 1 है, लास्ट में क्या है, 1 है। तो हम लोग ऐसा फाइंड करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो उसका लास्ट में 1 आता हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आता है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट या तो यहाँ पे 1 होगा या तो यहाँ पे 9 होगा। तो 1 अगर रखेंगे तो गुना करेंगे तो 161 आएगा, तो 1 से नहीं होगा। इसलिए कंफर्म है कि 9 बार में हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना गुना करके चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस 18 7 1, यहाँ जब घटाएंगे तो सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल था हम लोगों का 7 9 2 1, इसका वर्गमूल 8 9 हो जाएगा। ये इसका था, ये इसका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसमें सी को देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सी नंबर देख ले रहे हैं। 5 7 7 6 पेयर बनाएंगे तो 1 2 पेयर। इसका कौन से संख्या के करीब में ये संख्या है, स्क्वायर के करीब में। तो यहाँ अगर करना चाहेंगे हम लोग तो 9 से तो 81 ज़्यादा है, 8 से तो 64 ज़्यादा है, 7 से तो 49, यही यहाँ पे होगा हमारा। 7 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 49। यहाँ पर प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे 14, यहाँ माइनस करेंगे हम लोग तो 17 8, यहाँ से इतना। अब 14 है तो 14 के जगह पे कौन सा ऐसा रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले लास्ट में आना चाहिए हमको 6। तो कौन से संख्या के स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में 6 आता है। तो अगर दिमाग हम लोग ऐसी करेंगे तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आता है, और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आता है। देख सकते हैं, तो या तो यहाँ पे 4 होगा या तो यहाँ पे 6 होगा, यही दोनों में से कोई संख्या होगा। तो अगर 4 रख के देखते हैं तो 14 चौका 56 नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, इसलिए 6 रखेंगे। 6 रख के देखते हैं, 36 का 6 3, 14 छक 84 हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 87। देख सकते हैं 6 बार में आ गया हमारा। 6 तो 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन कितना आया
इतना माइनस का साइन। आई होप कि समझ में आ रहा हो। यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। इसको जब करेंगे हम लोग तो 12 3 1 देख सकते हैं, इसका दुगना यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका वर्गमूल की बात कर लिया जाए 5 6 7 6 बराबर, तो कितना हो जाएगा 7 6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। करें निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक का न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है संख्या, इसमें से कौन सा संख्या अगर घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। तो हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि। 1 2 पेयर 16 चौचौ का 16 लग जाएगा यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2, यहाँ 2 2 2। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखें कि इसके करीब में जाएगा, इसके करीब में जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर 4 की बात कर लिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 रखते हैं। 2 रख के देखते हैं 4 8 2 9 का 16, 3 रखेंगे तो 9 और 24, ज़्यादा हो जाएगा 3, इसलिए 2 रखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी 2, देख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे 2 रखने पे कितना आ जाएगा 4 और 16 माइनस 4 और 8 प्लस करेंगे यहाँ पे हमारा बचेगा संख्या 10 और 2 12 8 10 1 11 5, ये कट जाएगा। इतना संख्या बच गया। तो ये जो संख्या बच गया है उसी को यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे, तब हमारा उसका परफेक्ट वर्गमूल संख्या निकल जाएगा। तो देखिए हमारा 18 इतना में से कितना माइनस करेंगे, बोला है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो इतना में से लिखते हैं, पहले में से 58 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। और प्लस में बोला है कि घटा कर जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें से घटाते हैं पहले, तो 10 और 2 12 में से यहाँ 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो 6 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना, तो इतना, हाँ ठीक है। तो इतना बचेगा। और पूछा है कि इसका वर्गमूल भी बताइए। तो जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो यहाँ पे जो संख्या है वही क्या है, इसका वर्गमूल होता है। यहाँ पे जो संख्या है वही इसका वर्गमूल होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन बी। 22 35 है इसका, और वर्गमूल निकालना है। इसमें से कौन से अगर संख्या घटाया जाए कि यह परफेक्ट वर्ग संख्या बनेगा, और घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उसका वर्गमूल भी बताना है। तो इसको लगाएंगे, 4 से लगेगा, 5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 16 लगेगा। यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ प्लस का साइन होता है, 4 से 4 बार में 16, यहाँ घटाएंगे तो 4, यहाँ जब भी उतारेंगे तो एक पेयर साथ में 435 है। ये क्या है? 435। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या किया जाए? तो अगर 5 रखते हैं तो देखते हैं, 25 का 5 40 और 5, 25 का 5 40 और 2 42। हाँ 5 बार में आ जा रहा है, यहाँ पे 5 रखेंगे। पूरा नहीं, लेकिन इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 बार में कम हो रहा है, 6 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 2 4,
यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस होता है, इसका 0 यहाँ 9 होता है, यहाँ 5 बार में लगाएं इतना। तो देख सकते हैं यहाँ घटाएंगे तो 0 यहाँ 1, ये कट गया। तो कहेंगे कि इतना में से अगर 10 को माइनस कर देंगे, जो शेष बच गया है संख्या, अगर ये संख्या नहीं रहता तो क्या कर सकते थे आप लोग, यहाँ भी ये पूरा स्क्वायर निकल चुका था, लेकिन ये संख्या बच गया है तो पूरा स्क्वायर नहीं है, तो इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो कर सकते हैं हम लोग, इतना में से 10 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो घटाते हैं, पहले कितना है, इतना, और इतना में से 10 माइनस करना है तो कितना आएगा, 22 और 25 आएगा। अब फिर पूछा है कि जो घटा के आया है उसका वर्गमूल बताइए, तो इसमें से घटा देंगे तो इसका वर्गमूल यहाँ पे जो संख्या है वही संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसका वर्गमूल इतना नहीं होगा, तो कहीं पे मिस्टेक हुआ है। और यहीं पे गलत था, देखिए 16 और 6 22 होगा, यहाँ 6 हो गया, यानी यहाँ से फिर से करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ जब लगाएंगे अब तो 8 है, तो 8 को कितना से लगाएंगे कि इतना के करीब पहुँचेगा, 5 से 6 से 48, 7 से देखते हैं, 49 की 9, 4, 56 4 60, ये संख्या हमारा लग जा रहा है 7 से। इतना इसके करीब में है, पूरा तो नहीं, करीब में है 7 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 600, 9, 49, 56 4 60, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस करेंगे अब हम लोग, यहाँ पर भी 14 की 4 और 1 9, यहाँ करेंगे तो 15 6, यहाँ 2, ये कट जाएगा। 26, तो यहाँ पर 10 नहीं घटाने पर, 26 घटाने पर हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ 26 घटाएंगे हम लोग, तब घटाने के बाद कौन संख्या आएगा, घटाते हैं तो देखिए यहाँ कौन सा संख्या बनेगा, 10 और 5 15 में से 9 यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचा 0, यहाँ तो 22। तो देख सकते हैं घटाने पर इतना बना, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, इसका, यहाँ पे जो संख्या है इसी का वर्ग हो जाता है। ये इतना आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिस्टेक हो गया था गलती से, चलिए वो उतना होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे सी और डी लिया गया है। देखिए यहाँ पे इतना है, इसका निकालेंगे पहले, एक पेयर बनेगा, एक अंक में लगाएंगे, 2 दूना का 4 लगेगा, माइनस यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ इतना। अब देखते हैं इसके करीब में 5 रखेंगे तो नहीं, 6 7 8 रखते हैं, 4, यहाँ हमारा बचेगा कितना, 6, 32 से 6 38, ये ज़्यादा हो गया तो इसलिए 7 रखेंगे, ज़्यादा हो गया तो एक कम रखेंगे उससे, 7 यहाँ पे, 7 पर कितना आएगा, 49 की 9, 4, 28 4 32, इतना आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 1 6, इतना 4 5, तो इतना रिमाइनिंग शेष बच गया। तो इतना अगर इस संख्या से माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो जाएगी। जैसे इतना में से इतना को घटाने पर
घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए इतना में से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 41 को माइनस करेंगे तो 9, 6 में से 4 जाएगा 2 और 7। इसका फिर निकालना है। बोला था कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इतना है तो इसका वर्गमूल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो संख्या है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं डी। 90 है, 1 90, इसको निकालेंगे तो 1 1 1 1 2, यहाँ माइनस करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ से जब भी उतारेंगे तो एक पेयर साथ में। यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे और उसके करीब में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, 6 रखते हैं तो ये देखते हैं 36 का 6 3 12 हो जाएगा। ज़्यादा हो जा रहा है। 4 से चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 रखते हैं। अगर 4 रख के देखते हैं पहले तो 16, 8 है 9, 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 नहीं 3 रखेंगे। यहाँ पर भी 3, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ रखेंगे तो 69 माइनस करके यहाँ प्लस का साइन होता है, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा। और यहाँ 8 2 बचेगा। तो जो रिमेनिंग बच गया उसको इसमें से माइनस करना है हमको। 190 में से 21 अगर माइनस कर देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। में से 21 को घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो घटाते हैं हम लोग। इतना में से 21 को माइनस करेंगे तो 169 बचेगा। इसका वर्गमूल पूछा है तो यहाँ जो संख्या वही संख्या हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आप 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ी जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 58 है, पेयर बनाएंगे 1 1 का, 2 पेयर बनाए इसका 16 4 बार में लग जाएगा। माइनस यहाँ 8, यहाँ से जब भी उतारेंगे इतना साथ में तो यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ पर भी 0 से लगाएंगे तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ 0 और 8, यहाँ हमारा बचेगा इतना और इतना। ये संख्या बच गया है। तो देख सकते हैं ये संख्या बचा हुआ है। तो ये संख्या पहले हम लोग लिखेंगे। ये कंपेयर करने के लिए इस संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 1600। इसके बढ़ा के एक और संख्या लिखेंगे 41। यहाँ पे जो संख्या इसका एक और बढ़ा के लिखेंगे 41 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर की बात कर लिया जाए तो 1 4 4 8 4 चौका 16 इतना हो जाएगा। ये संख्या इतना हो जाएगा। तो देखिए ये जो संख्या है यहाँ पे दिया हुआ है 40 का 40 से क्या है, सॉरी यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से 40 से बड़ा है
40 के स्क्वायर से बड़ा है, 40 से नहीं, 40 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन छोटा है 41 के स्क्वायर से। क्यों कि 40 का स्क्वायर इतना, 41 का स्क्वायर इतना, ये संख्या सिर्फ इतना है। तो पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो जोड़ने की जब बात किया है तो यहाँ से देख सकते हैं 41 का स्क्वायर इतना संख्या है, इतना में से ये वाला संख्या माइनस करेंगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा उसमें। जैसे कि इसमें इतना माइनस करेंगे ये वाला संख्या 1658, इसी से माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 11 3, यहाँ बचेगा 7, तो 2 यहाँ कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस संख्या में इतना में लिख सकते हैं 16 5 8 में 23 जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे इसमें तो संख्या बनेगा कितना, तो यहाँ पे हो गया। तो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, तो जोड़ने पर संख्या कौन सा बनेगा? ये वाला संख्या। इसमें अगर इतना ऐड करेंगे तो संख्या ये बनेगा। अब पूछा है कि इसका वर्गमूल बताइए, तो इसका वर्गमूल 41 होगा। कहाँ से? यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे निकाल कर हम लोग देख चुके हैं। तो इसका वर्गमूल इतना होगा। तो नहीं तो आप लोग फैक्टर तोड़ के फिर वर्गमूल निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, वर्गमूल जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे भाग विधि द्वारा। जितना रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ देंगे पहले। यहाँ से फिर लेंगे संख्या 40 है, तो 40 का पहले इतना होता है, इसमें एक बढ़ा के लेंगे 41। यहाँ पे कुछ भी संख्या रहे इसमें एक बढ़ा ही के लिया जाएगा। 45 46 कुछ भी रहे तो एक बढ़ा के यहाँ लेंगे। तो इसका स्क्वायर देख लेंगे, इतना होगा। अब कंपेयर करेंगे इसको, किसके किसके करीब में है। इससे ज़्यादा है ये वाला और इससे क्या है? कम है। तो ये साइन लेस देन का दिया हुआ है। तो पूछा है कि कितना संख्या इसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसमें से वाला माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 40 के बाद 41 ही संख्या होता है, इसके बाद वर्ग यही होगा। तो इसमें से इसका स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस हुआ इतना आ गया, पूर्ण वर्ग बनेगा जोड़ने पर। तो जोड़ने पर इतना हो गया, इसका इतना हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से ये भी संख्या बनेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी में अभी चल रहा है विविध, इसका एक और पार्ट होगा। तो हम लोग उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।